पोद्दार परिवार के जितने भी पितर हैं उन सब की आत्म शांति हेतु यह मंगलमय आयोजन चल रहा है। समस्त तेंदुखेड़ा और जहाँ जहाँ से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और दूसरे दिन की आप सबको बड़ी श्रद्धा के साथ जय सिया राम, जय जय महाराज जी विराजे। हम लोग ठाकुर जी की कृपा करुणा से द्वितीय दिवस की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश कर रहे हैं। आप सबसे दास का निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम ही साचा धन है, बाकी सब झूठा है। जय जय प्रभु जी। विराजो प्रभु जी। देखो, कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। काटता है कि नहीं काटता? दोनों का काम एक है। कपड़ा चूहा भी काटता है, कपड़ा दर्जी भी काटता है, पर काटने में अंतर है। जब चूहा कपड़े को काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है कि नहीं कर देता? फिर किसी काम का बचता है वो कपड़ा। और भैया पहले तुम्हारे जूता उतार देना, पंडाल के बाहर हो जाओ। ठीक, अपनी मर्यादा है व्यास गद्दी की। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको बुरा लगता है किसको अच्छा लगता है। वृंदावन बिहारी लाल की। कपड़ा चूहा भी काटता है, कपड़ा दर्जी भी काटता है, पर जब चूहा कपड़े को काटता है तो उसका बंटा झाड़ कर देता है, पर दर्जी जब कपड़ा काटता है तो उसका उद्धार कर देता है। ऐसे ही जिंदगी ज्ञानी भी काट रहा है और अज्ञानी भी काट रहा है। अब हमें यह विचार करना है कि हमारा जीवन चूहे की तरह कट रहा है कि दर्जी की तरह कट रहा है। देखो, या तो तुम्हारा जीवन तीर्थ बनेगा या तुम्हारा जीवन तमाशा बनेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें जीवन को तीर्थ बनाना है कि तमाशा बनाना है। कोशिश ये करो कि ये जो मनुष्य तन हमें मिला है ये सार्थक हो जाए। बहुत कीमती चोला भगवान ने आपको पहनाया है, इसलिए इसको तीर्थ बना के जियो, तमाशा बना के मत जियो। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है। एक क्षेत्र में एक बाबा जी रहते थे और उसी क्षेत्र में एक बड़ा नामची चोर था। बाबा जी के पास जो भी जाता और अपनी जो समस्या बाबा जी को बताता और बाबा जी वो समस्या को ऐसो निदान बता देवे कि आदमी बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। एक बार बहुत भीड़ लगी थी बाबा जी के यहां, वो चोर भी गया। अब लाइन लगी थी पूछवे बारों की, वो भी खिसकत गया धीरे धीरे लेन में। और जो बाबा जी के पास गया, बाबा जी ने कहा बताओ बेटा क्या बात है? बोले बाबा जी हम चोर हैं। बाबा जी बोले तो बने रहो, हमें क्या लेने उसे। इसने सोचा बाबा में दम तो है। अबे तक हम जी के पास गए और हमने कही हम चोर हैं, तो सबसे पहले बाबा जी ने अपना थैला देखो, पर इस महात्मा को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बोले बाबा जी हम बहुत नामची चोर हैं। बाबा जी बोले बने रहो, भाई चोरी तुम कर हो तो को तुम भोग हो। उसने कहा बाबा जी मुझे पता है कि चोरी करना गलत है, तो हम आपके पास आए हैं कि हमारी चोरी की आदत कैसे छूटे।
क्योंकि आप सबको कुछ ना कुछ उपाय बताते हो, तो हमें भी बताओ। बाबा जी बोले जी बात सही है, हम उपाय बताएं दे रहे। और कान में ऐसे मंत्र कह दिया। और कौन सा मंत्र दिया? बोले आज के बाद जो भी करना होश में रह के करना, ये तुम्हारे लिए मंत्र है। वो उसी रात में एक जगह चोरी करने गया वो व्यक्ति, अलमारी खोली और जैसे ही पैसा को हाथ लगाओ, वो बाबा जी को मंत्र याद आ गया, जो भी करना होश में रह के करना। उन्हें सोची है, सुनो हो यार, कोनो बिटिया के ब्याह को पैसा रखे हुए को, चोरी को तो हमें पाप लगे ही, और अगर हम ये पैसा ले गए और उस बिटिया का ब्याह ना हो पाया तो हमें महापाप लगेगा। घरे लौट आओ, भी नहीं चोरी करें। दूसरे दिन फिर चोरी करने गया और जैसे ही चोरी करने लगा, उसे बाबा जी की फिर बात याद आ गई कि जो भी करना होश में रह के करना। और धीरे धीरे उस चोर की चोरी की आदत छूट गई। बस यही मंत्र आप लोगों के लिए ये व्यास गद्दी दे रही है कि आज के बाद जो भी करना होश में रह के करना। ऐसा कोई गलत काम मत कर देना कि तुम्हारा जीवन ही तमाशा बन जाए। और अगर होश में रह के कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन तीर्थ बन जाएगा, तुम्हारा दर्जी की तरह जीवन हो जाएगा, चूहे की तरह जीवन नहीं होगा। नाम जप करते रहो, क्योंकि नाम जप सबसे बड़ी ताकत है। जैसे बने वैसे भगवान का नाम लो। और कलयुग में तो सबसे अच्छो साधन है नाम जप, क्योंकि कलयुग में और कछु हो नहीं सकता। भाई सीधी सीधी बात है, जो काम करवे की अपनी औकात नहीं हुए वो काम नहीं करो। अब तुम्हारा 5 रुपया तो है नहीं है और तुम 5 एकड़ जमीन फोल लाइन पे खरीद फिर रहे कि क्या 5 एकड़ जमीन मिल जाती है, 5 रुपया तुम्हारा है नहीं है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, ये कलयुग है। कलयुग में अपन से तपस्या हो जाए। अबे हम तुमसे कह दे एक पांव पे खड़े रहो शाम तक, मर जाओ, पितरों की मुक्ति हो चाहे नहीं हो, मैंने तुम्हारी हो आ जाए। अब बताओ कलयुग में हमसे तपस्या हो सकत है? अपनी औकात 3 घंटा की कथा में 13 बेर मड़वा से हल हो, फिर जो पांव तान हो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। 3 घंटा तो तुम बैठ नहीं पा रहे। तुम 6 महीना एक पांव पे खड़े हो जाओ कलयुग में। चलो हम तुमसे कह दे मैं कलयुग में 6 महीना को भोजन छोड़ दे, छोड़ दो, मर जाओ, तुम्हारी मुक्ति होए चाहे न होए, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ मनो पक्की हो जाएगा। तुम बचेंगे 6 महीना में। तो कलयुग में हमसे तपस्या नहीं हो सकती, कलयुग में हमसे व्रत भी नहीं हो सकता, कलयुग में हमसे दान भी नहीं हो सके। पैसा नहीं छूटे हैं 100 आदमी से। तो कलयुग में सिर्फ एक साधन है, वो है भगवान का नाम। वो हम और आप ले सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मुक्ति का सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम। और आखिरी में काम भी कच्छू नहीं आ उन्हें, या तो भगवान काम में आए या भगवान से प्रकट वस्तुएं काम में आए बस। अच्छा आखिरी में जैसे घर में कोई मरण लगे, तुम्हारे घरे काजू किशमिश के डिब्बा धरे हुए, छेना के रसगुल्ला धरे हुए, तो का कर हो डिब्बों खुदवर हो कि बब्बा मर रहा है 2 रसगुल्ला तो खुआई दे। ए बब्बा तन्ना काजू खाए जा, कहां दौर हो काजू किशमिश के डिब्बा खो के तुलसाने खो, एक तुलसी को पत्ता तो डाल ही दे मुंह में। या नर्मदा जल धरो हो तो 2 बूंदा वो ही डाल दे कि जाके हो के कोको कोला की बाटल धरी बब्बा पिया दे, मारा तुम्हें सुख से चलो जे। लिमका थम सब पिया हो का? आखिरी में या तो परमात्मा का नाम या परमात्मा से प्रकट, परमात्मा के अंश से प्रकट वस्तुएं ही काम में आएंगी। गंगा जल, नर्मदा जल, तुलसी दल, गैया। एक अलावा बताओ ऐसा होता कि बब्बा मर रहा और इतना तिजोरी पे हाथ धरवा दी आखिरी में, क्या क्या होता ना गैया की पूंछ पकड़ा दे। बोलो यही होगा कि नहीं होगा? और सीधो सीधो ऐसो समझो तुम तो
अपन गार्डन में बैठे तो जल्दी समझ में आ जाए। जब तुम्हारे ते शादी होते और जितनी भीड़ पंगत में रहते उतनी भीड़ का बारात में बचत है। बताओ तुम नहीं बता रहे? अगले जन्म में गिरधोना बन हो रे मार के जोन जे कथा में आके मरे से धरे रहे थे। हम कछु पूछे सही हो तो ऐसी ऐसी कर दई, अन्य हो तो ऐसी कर दई। अकुने मटके तो पूरी जिंदगी बमूरा पे ऐसी ऐसी मूड कर हो ये बेयारे श्रोता जे गिरधोना पूरे। भगवान ने कही कार्य कथा में मरे से धरे रहे, अब जाओ पूरी जिंदगी मूड मटकाओ। तो जितनी भीड़ हमारे यहां बारात में होती है क्या उतनी भीड़ जितनी भीड़ पंगत में होती है क्या उतनी बारात में नहीं होती। जितनी भीड़ बारात में रहते उतनी का जयमाला में बचत है। जितनी भीड़ जयमाला में रहते उतनी का चढ़ाई में बचत है। जितनी भीड़ चढ़ाई में रहते उतनी का विदाई में बचत है। विदाई में लड़का अकेला खड़ा होगा और लड़की अकेली खड़ी होगी, यही नियम है ना। अब विचार करो प्यारे, जब यहां की विदाई में कोई खड़ा नहीं हुआ तो जिस दिन यहां से विदाई होगी उस दिन तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा? तुम्हें अकेले ही खड़ा जाना पड़ेगा। उस वक्त तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। अंत में जब देखो द्रौपदी का कितना बड़ा परिवार था, 5 पति और एक से एक धुरंधर, धर्मराज, गदाधारी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और उस सभा में कितने लोग थे? कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म। पर जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो किसी ने मदद की? भीम ने दुष्टर से कहा कि भैया देखो लगता है द्रौपदी को चक्कर आ रहा है। जब दुशासन ने पल्ला पकड़ा, भीम ने कहा भैया लगता है द्रौपदी को चक्कर आ रहा है, जाके हाथ पकड़ लो। और दुष्टर का जवाब सुनना कि दुष्टर ने कहा भीम अगर बुखार का चक्कर होता, कमजोरी का चक्कर होता तो हम हाथ पकड़ लेते। चक्कर भी 2 प्रकार के होते, एक कमजोरी में चक्कर आउट, बुखार में चक्कर आउट, को भी हाथ पकड़ लेते। जैसे अगर कोई मरीज है अब गाड़ी में नहीं बैठ पा रहा तो अपने हाथ पकड़ के बैठा दे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भीम अगर बुखार का चक्कर होता तो मैं हाथ पकड़ लेता। ये बुखार का चक्कर नहीं है, ये समय का चक्कर है। और जब समय का चक्कर आता है तो फिर कोई हाथ पकड़ने वाला दुनिया में नहीं होता है। बोलो पकड़ेगा कोई जिस दिन समय चपेट में लेगा? जब समय का चक्कर आता है तो फिर कोई हाथ नहीं पकड़ता है। तो जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो कौन काम में आया? बाके बिहारी आए कि नहीं आए? बस यही बात अपने दिमाग में बैठा ले प्यारे। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बाके बिहारी, जब अपनी नारी खिंच है, आखिरी में खिंच है, कौन के सियान उसके भैया आप तो नेचे सुहाओ। बोले काय? बोले नारी खिंच रही है। ऐसे ये बात और समझ ले, तुमने नारी के चक्कर में बहुदत्ता छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया? क्यों बैठे हो जो ऐसे कितने भर आए हो तारवे कराए दिना में गाय तुम्हें विमान उतार रहा भाई हम तेंदु खेड़ा में चले जज्जो सीधे भैया कौन मार जाओ रे न रखो जे हो तुम तो जे कागज तक घोर के पीले भागवत के कुछ नहीं हो रहा हो। नारी के लिए तुमने सब छोड़ दिया। जिस नारी के लिए तुमने सब छोड़ा है तुम वो नारी के घमंड में न रहियो। एक दिन अरे हाथ की नारी तक संग छोड़ दे तुम घर की तो ठीक है, हाथ की नारी भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। अच्छा उल्टो होगा, पहले सियाने सियाने हैं दादा हरे जे, पहले खेत में नारी हकती, कहा दादा हकती, अब नहीं हके, कहा से अब घर में हाकन लगी घर वाले को नहीं हाँ करें तुम और पहले वो गाना ने चलो तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना। अब जो गाना पलट गओ, अब राम के चलाए नहीं चल रहे, कहूं राम के चलाए चल रहे होते तो बहुदत्ता खून के असुआ ने रो रहे होते।
अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने। बताओ अच्छा, ये जो कह रही तुम वो कर रहे हैं, ने तुम्हें न्याय ने नीति ने धर्म, वो तो सब कछूजे बैठी हैं। बोलो, तो जब हम द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, जब हमारी आपकी नाड़ी खिंचेगी तब भी बांके बिहारी ही काम आएंगे प्यारे, और कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए भजन कर डालो, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। धनानि भूमौ पशवाश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वार सखा श्मशान, देहेश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एका। धन भूमि में गड़ा रह जाएगा, वाहन गैरेज में खड़े रह जाए, घरवारी घर के दरवाजे तक छोड़ है, संगवारे मरघटा तक छोड़ है, और जोन शरीर को घमंड है जो चिता तक संगे जे है। आखिरी में क्या जाएगा? भगवान का नाम। इसलिए वो संपत्ति इकट्ठी करो, या संपत्ति तो सब तई रह जाने, जो उनके लाने की अटारी बना रहे हो औलाद को, अरे जे फूल नहीं ले आए घरे, उतई मार घटा में पीपर के बांध दे, कहीं दाऊ तई के तई उठा ले। अभी मर गए रे अटारी बनात और फूल मर घटा के पीपर पे बंधे, कहीं का कहीं नहीं के नहीं लावा जे अभी सो। बताओ, चले आओ तो घरे। जे दो नशेनी लगा के पोता थे रे दिन के दिन, अब तो सो चिट्टा रह जाए, कहीं जिज्जी उते चिट्टा रह गाओ। अब तो या बैठ रहा हो बब्बा वो चिट्टा में, चाहे खुद गिर के मर जाए नशेनी पे, मनो तो कुछ ही मार भेजे। काय को लगे हो दद्दा हरो, जब रे कोऊ के घरे कोऊ मरा थे, सुए सो लगते घर के 10-12 मार है संग, चढ़ चढ़ बैठा थे मारे मराए पे, 6-6 आदमी तान रहे। अब ये जाकर फिर गिर पड़े वही पे, और आधा घंटा बाद जहां मार घटा में लूघरा दाओ, अब कई चिट्ठी डार देते सो जे को आ तो सोए तई के तई दे जाते। इलाहाबाद को जे है तना मिठिया से कह देते, अबे तो मरे जा रहे थे यार, समराय ने समर रहे थे, आज जो लूघरा दाओ सो चिट्ठियां दिखाने लगी कि अब रसगुल्ला कितने बनने। बहुत धुरंगी है रे ये दुनिया, ये तो को नहीं है, वो तो जोनो जिंदा है। ईमानदारी से आदमी की औकात इतनी है, ध्यान से सुनो। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। बताओ ये से ज्यादा का औकात है? बेटा मरने के बाद बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी, उसमें फ्रेमिंग भी करवाएगा, 13 दिन तक रोज गुलाब के फूल की माला भी लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इस्तेहार भी लगवाएगा। कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ? बस इतनी है आदमी की औकात। मकर जारो नहीं छूटने रे अपनी फोटो को, जो मोड़ा रे है सो तीज त्योहार वो तो कपड़ा मार है फोटो पे, को बाप आए फिर तनक रहे है नाती को खबर, और जोन दिना पंती होगा और की बहू आ गई, दीवारी के दीवारी हुज्जे सपाई, लकड़िया में बहरा बांध के बेदे है फोटो में कि वो बब्बा भी बैठो बैठो रो रहा करे, ये खुंजा जाते खट्टिया करी थी, बा मार रही बहू बहरा। बताओ तेन बोल पा नहीं रहा, कोई कुर्सी पे नहीं कहीं गिर पर तो बोल लट गया में झाड़ू बांध ली, और मकर जा रहा तो छटो ही थे बे लट बहरा दाए बब्बा में के बब्बा की आत्मा रो रही उसे। सत्यता को स्वीकार करो, नाम जप करो। कल की चर्चा में आप सुन रहे थे, हम लोग इस पितर पक्ष में बहुत भाग्यशाली हैं। मैं भागवत जी में प्रवेश करूं फिर आपसे निवेदन करूंगा, अपने दोनों हाथ जोड़िए, अपने अपने गोत्र का नाम लीजिए, और जो तुम्हारे प्रेमी परिजन परिवार वाले तुम्हें छोड़ के चले गए हैं, एक बार उनका मानसिक स्मरण करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु
आपने पितर पक्ष में मुझे भागवत सुनने का सौभाग्य दिया है, तो आज मुझे जो भी फल मिले वो फल मेरे पितरों को चला जाए, और पितर हमें जब अमावस्या को यहां से विदाई होके जावे तो दोनों हाथ से आशीर्वाद देकर जावे कि तुम खूब फूलो फलो। पहले जो ये आशीर्वाद मिला तो खूब फूलो फलो। अब आजकल बाबा जी हरे तक कहने लगे कि फूलो फलो नहीं, तुम तो हमारे चैनल को फॉलो करो। फूलो फलो से कोई मतलब नहीं है, तुम तो फॉलो करो, है ना। अपने अपने पितरों को याद करिए, आप बहुत भाग्यशाली हो। ये तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है कि तुम कथा में आए हो। तुम्हारे पितर तुमसे कुछ अच्छा कराना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें यहां भेजा है। न कई आदमी गेट से लौट गए होंगे, कछु को छोड़ के घरे भाग गए होंगे। कैसे सबके बस की बात नहीं है, बात ऐसी समझ ले। एक आदमी ने अपनी पत्नी से कही कि चलो हम तुम्हें अच्छो जेवर बनवा दें सोने को। देखो क्या देखने लगे जेवर, हमारी दुकान पे यहां है सोने की बात। भाइयों सोनी जी हर को चेहरा खिलो के आगो ग्राहक। एक पत्नी ने अपने पत्नी से पति ने कहा कि चलो तुम्हें जेवर बनवा दें। ये वो बैठा रहो मोटरसाइकिल पे, गली में बगैर परी वो की नाक छो लगाई थी। बोलेगा डॉक्टर के, डॉक्टर बोलो ये की तो नाक काटने पर, तो डॉक्टर ने वो की घरवारी की नाक ही काट दी। 2 महीना बाद बात अच्छी भाई, घर वालों बोलो कि चलो अब जेवर बनवा दें। अब बताओ अगर सोनी के तो चली जाए तो नकदी के का काम को जेवर बताओ। हम तो कितना बड़ो आदमी हुए, घर वालों कितना पैसा खर्च करे, पर नकदी के का काम को सोनो बताओ। है कछु काम को नकदी पेर सकत। जैसे नकदी के काम का सोना नहीं होता, ऐसे ही कपटी के काम का सत्संग नहीं होता है। जो भीतर का कपटी होता है वो कभी कथा में नहीं जा सकता है। और अपनी भाषा तो बहुत सीधी है, चंडाल कब पंडाल में नहीं जा सकता। या हमारी गारंटी है जितने चंडाल होंगे वे पंडाल की छारी नहीं दबा सकत। कौरे वे निकरे नहीं थे हो 7 दिनाब भीतर तो ठीक कभी बाहर होने न करें। काश उनकी मूड पे पाप इतने धरे हैं, इतने धरे हैं कि उनकी बस की नहीं है। तो अगर आप लोग आए हो तो ये आपके पितरों का आशीर्वाद है। वो चाहते हैं कि तुम अपना जीवन सुख से जियो, कथा में जाओ। तुम यहां बैठे हो और तुम्हारे यहां बैठने का फल ये होगा कि तुम्हारे पितर भगवान के चरणों में बैठ जाएंगे, बिल्कुल गारंटी की बात है। और भगवान से जब प्रार्थना करत रहियो कि ठाकुर जी हमें घंटा 2 घंटा तुम्हारे मंदिर में बैठा लियो, कोनो संत के पास बैठा लियो, कथा में बैठा लियो। अच्छा कछु आदमी कहता वो तो को जा रहा हो 2-3 घंटा बैठने पर। भगवान कहते नहीं बैठो बेटा इतने 2-3 घंटा। हमने अगर 1 हफ्ता अस्पताल में नहीं बैठा रहे तो हम भी को ने कहा है। फिर आदमी अस्पतालों में बैठा थे। इसे तुमने तो जा प्रार्थना करियो परमात्मा से कि प्रभु हमें कथा में बिठाए रखना, हमें संतों के पास बिठाए रखना, हमें माता पिता के चरणों में बिठाए रखना, पर कभी हमें थाने में मत बिठाना, हमें कभी कचहरी पे मत बिठाना, हमें कभी अस्पताल में मत बिठाना। पर कहूं ना कहूं तो बैठो या न बैठ। अब इतने बैठो तो अस्पताल में बैठ गो। और हम तो कहते भगवान 1 हफ्ता का महीना भर रहा जो सीधे होता है। तुम्हें भी लगे कि हो कहूं रुके थे। अपने अपने पितरों का स्मरण करते हुए कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि नारद जी वृंदावन गए और जब लौट रहे थे नारद जी वृंदावन से तो नारद जी को पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिन्त्यायामपि नाशयो दर्शनम तव लोकस्य। ए महात्मा नारद, नारद जी ने देखा कि मुझे कौन बुला रहा है, तो पलट करके देखा एक सुंदर सी युवती जिसकी आयु 25-30 वर्ष की रही होगी।
उसकी गोदी में 90-90 साल के 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं और 16-16 साल की कन्याएं पंखा डुला रही हैं। 16-16 साल की कन्याएं पंखा डुला रही हैं। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? उस देवी ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नाचने लगे भैया। धन्य वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य करी असी, धन्य है इस वृंदावन की पावन भूमि को। जहां साक्षात भक्ति का दर्शन हो रहा है। अच्छा देखो, भक्ति किसमें कितनी है ये दिखती नहीं है, पर वृंदावन में भक्ति मूर्त भाव में है, जबकि अमूर्त है भक्ति। नारद जी नाचने लगे, बोले मां तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखते। जिसके घर में भक्ति है भगवान को उसके घर में जाना है, और अगर भक्ति नहीं है तो तुम कितना बड़े जात के बने रहो। देखो हमारे हिसाब से तो कोई जात नीच नहीं हुई, कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर रहते। ऐसी कौन जात ने कहा ये में 2-4 नीच ने हुए, और वे ऐसी सत्यानाश करे हैं पूरी समाज की कि वे तो समाज जान रही हो, वे जान रहा है। नारद जी ने कहा, मां भगवान को आप बहुत प्यारी हो, आपकी गोदी में ये 2 वृद्ध पुरुष कौन है? भक्ति ने परिचय दिया, ज्ञान वैराग्य नामानौ कलयोगेन जर्जरौ। ये मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, हम ही मिले दुनिया में कि मताई हो 30 साल की, वो लड़का 90-90 साल की। भक्ति बोली, नारद इसीलिए तो रो रहे हैं कि जब तुम जैसा संत मेरी बात नहीं मान रहा है तो दुनिया में फिर मेरी बात कौन मानेगा। अब नारद जी को लगा के कछु है, बताओ माता ये सब कैसे हुआ। अच्छा, नारद जी ने यह भी विचार किया कि वृंदावन में भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य बूढ़े पड़े हैं। आज यही हाल हमारा आपका भी है। भक्ति तो अपन खूब कर रहे पर ज्ञानहीन भक्ति कर रहे हैं। भक्ति में कमी नहीं है, पूरे तेंदू खेड़ा के चल लिया जो दिन तो डूबन दिया भाई। गाथो आरती, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। वो जैसे ही जले ना आई और आदमी जोर से बोलने लगा जैसे भगवान काम ने सुनत हुए। कई सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, अच्छो रुपया दे दे, अब बीमार कब हुए ना। ऐसी गा रहे आरती कि सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ते भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो, फिर वो पैसा देने सो हम दे दें, फिर वो चुकाने पे सो हमको घर ले खुआ लें। यही तो में नहीं लगे पूरे बिल्कुल। इतने अच्छे से गाथवार, कई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहूं पुजारी जी कह देवे कि मंदिर की पीछे की दीवार गिर रही है भज्जा, 5 बोरी सीमेंट दे दे, सो तुरंत कहो जी कान पकड़े कल से मंदिर आई नहीं आए। अकेला तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान नहीं जान रहे तुम कितने बड़े बेईमान धरे, अकेले नर्रे आ रहे हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और जिंदगी में एक नारियल नहीं चढ़ाओ रे कबू भगवान को। ऐसे भजन से कुछ नहीं होने वाला। भक्ति में ज्ञान का होना जरूरी है और ज्ञान में वैराग्य का आना उससे भी ज्यादा जरूरी है। विचार किया ये सब हुआ कैसे, तो इतनी बात भागवत की समझ लो आप और हैं कि भक्ति की उत्पत्ति कैसे भाई। और अगर भागवत की इतनी बात समझ में आ गई
तो तुम्हें पूरी भागवत समझ में आ जाए, तुम खुदा ही भागवत बन जाओ, हम गारंटी ले रहे कि भक्ति की उत्पत्ति कैसे भाई। माता भक्ति कह रही हैं उत्पन्ने द्रविणे देशे, जो श्लोक है भागवत को, उत्पन्ने द्रविणे देशे, भक्ति ने जन्म कहां लाओ, द्रविण देश में। अब जा तो हो गई कथा, और एक अपन किसा घाई के निकल चल गए कि द्रविण देश में भक्ति, भाई कोई मतलब नहीं है फिर ऐसी कथा को। अब हमें ढूंढना है कि हमारे शरीर में द्रविण देश कहां है। श्रोता कौन है? श्रोता वो है, ध्यान से सुनो, एक सोनी ने मूर्ति बनाई, एक सी 2 मूर्ति बनाई सोनी ने और अपने शोकेस में धर दी, और नीचे लिख दिया कि इस मूर्ति में अंतर बताने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम, और दोनों सोने की मूर्तियां उसको फ्री। अब तो बड़े बड़े पारखी आए रे भैया, एक से एक, पर सोनी भी कम ने हतो, उन्हें ऐसी मूर्ति बनाई कि अच्छे अच्छे फेल होकर चले गए। कोई बता ही नहीं पा उन 2 ही मूर्तियों को अंतर का है। वहां से एक महात्मा जी निकले, उन्होंने बोर्ड पढ़ा, उस पे लिखा था कि अंतर बताने वाले को दोनों मूर्तियां और 1 लाख का इनाम। महात्मा जी भीतर गए, बोले सोनी जी ने तो हमें ये मूर्ति चाहने ने जे 1 लाख रुपया चाहने पर हम अंतर बताएं दे रहे। सोनी जी बोले बताओ। महात्मा ने अपने बैग में से एक धागा निकालो, एक मूर्ति के कान में डारो सो दूसरे कान में न कर आओ, और दूसरी मूर्ति के कान में डारो सो हृदय नो चलोगा। बोले बस इतना ही अंतर है। अबे मूर्ति हम और तुम्हें आए, एक के कथा इत्या हो गई, इत्या हो न कर गई फिर, और दूसरे के कथा इत्या गई और हृदय में लग गई तो समझ ले कथा में आवो सार्थक होगा, वरना कोई मतलब नहीं है। ऐसे कथा में बैठे से कच्चू नहीं होए, ऐसे तो तुम्हारे बैठ रहा है 20 साल से, अब कौन दिन तुम्हारे घरे बैठवे बारे आ जाए, कहीं काय के लगे बेराय नन्या सुन के बैठवे तो जानेंगे। कथा में तुम बैठो बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारे भीतर कम कथा बैठ जाए तो यह सबसे अच्छी बात है। कथा तुम्हारे भीतर बैठनी चाहिए, चाहे तुम 1 सेकंड बैठो, पर कथा तुम्हारे भीतर बैठे। तो भक्ति का जन्म कहां हुआ? द्रविण देश में। अब अपने शरीर में द्रविण देश कहां है? बोले अपनों जो मन आए द्रविण देश। जिस दिन भगवान की कथा सुनते सुनते तुम्हारा मन द्रवित होने लगे, रोम रोम पुलकित होने लगे, आंखों में आंसू आने लगे, गदगद हो जाए आत्मा कथा सुन के, समझ लियो आज भगवान की भक्ति हमारे भीतर प्रकट हो गई। अरे कहूं कथा में रोम रोम पुलकित नहीं हो रहा हो तो फिर तुम्हारी गति ऐसी भाई कहाई मिठिया रे तो मिठिया मिठाई बनावे आऊ थे, सब सामान भली टेंट को लग जाए पर वो कोचा है अपनों ही ले आऊ थे। हर मिठिया को अपनों कोचा रहे थे, वो नहीं टेंट वालों को। अच्छा वो पूरी रात मिठिया मिठाई बनाऊ थे और सवेरे जब वो जान लगे सो कोचा से पूछियो कि काय रे चाशनी मीठी हती के सीटी, वो कहे मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो पूरी रात करत जा में नहा से महाभर होत रहो, हमारे यहाँ तक कुछ नहीं लगो, जैसे धोबे आए थे यहाँ से धो के घरे चले, हमें कुछ नहीं मिलो। तो वो मिठिया के सो कोचा कहाओ श्रोता जे के हाथ कच्छू ने रहो कहाओ। और तुलसीदास जी तो ते तक कह रहे कि जे को कथा में बैठत बैठत जे की आत्मा गदगद ने हो या श्रुपात ने हो, तुलसीदास जी कह रहे वो मार गाओ। हाँ वो तो निपटाइया गाओ, चौपाई पढ़ो रामायण की के जिने हरि भगत हृदय नहीं आनी तो जीवत सो समान ते ही प्राणी। वो तो मुर्दे के समान है, मर गओ, वो मरा हुआ है। तो भक्ति कहां जन्म लेती है? हृदय में। आंखों में अश्रुपात होने लगे। देखो एक बात और समझ लो, तुम रोज मंदिर जा रहे, रोज तुम माला कर रहे, रोज तुम कीर्तन गा रहे, रोज तुम रामायण पढ़ रहे, तब इसका क्या प्रमाण है कि तुम्हारी रामायण हनुमान जी सुन रहे हैं?
इसका क्या प्रमाण है कि तुम्हारी माला मोहन तक पहुंच रही है? इसका क्या प्रमाण है कि तुम मंदिर गए तो भगवान ने तुम्हें देख लिया? इसका एक ही प्रमाण है प्यारे, अगर मंदिर में दर्शन करते करते तुम्हारी आंखों में अश्रु भर जाएं तो समझ लियो कि आज भगवान की कृपा तुम पे हो गई। एक बात समझो, देखो मंदिर के पट को खोलत पुजारी, खोलत के नहीं खोलत? भगवान तो खोलत नहीं है। नहीं भगवान कहूं जाके मैं कि अब तुम्हारे घरे जाओ, हमें सोने हैं। आज तक कहीं कहूं भगवान ने बंद करो रे, नींद आ रही, जाओ घरे अपने अपने। पुजारी मंदिर के पट बंद कर है और पुजारी मंदिर के पट खोल है। तो मंदिर के पट तो पुजारी खोलता है, पर कृपा के दरवाजे परमात्मा खोलता है। अब वो किस दिन खोलेगा ये वो जाने, पर कृपा के दरवाजे पुजारी नहीं खोल सकत, कृपा के दरवाजे तो भगवान ही खोले। और जिस दिन दर्शन करते करते आंखों में आंसू आ गए हों, समझ लेना कि आज कृपा को दरवाजों परमात्मा ने तुम्हें खोल दो कहा। माला करते करते आंखों में आंसू आ जाएं, समझ लियो कि अब आज भगवान ने हमारी माला सुन ली बैठ के। रामायण पढ़ते पढ़ते आंखों में अश्रु आ जाएं, समझ लेना कहीं अगल बगल हनुमान जी बैठे हैं और वे सुन रहे हैं भाव से। क्योंकि जब तक आंख में पानी नहीं होगा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि बिना पानी के कुछ नहीं होता। हमारे पंडित जी महाराज हरे विराजे हैं। एक बात बताना आप लोग, एक यजमान पंडित जी के घरे गए। पंडित जी सूटकेस लाए बाहर खड़े थे। अरे पंडित जी प्रणाम, कहां जा रहे हैं? बोले भैया बनारस। अरे बोले हम तो महाराज आप ही कितने आए थे? बोले काय? बोले हमें मृत्युंजय जाप करवाने हैं। पंडित जी बोले फिर? अब जजमान बोलो आप तो जा रहे हैं। पंडित जी बोले एक बात है मगर। बोले का? बोले तुम संकल्प कर दे, हम बनारस में तुम्हारे नाव को जाप कर हैं गंगा जी के, तो लौट के तुम्हारा हवन कर दें, उसका कई गुना फल है। जजमान बोलो ठीक है गुरुजी, संकल्प। पंडित जी बोले नारियल है। अब वो कहने लगे हम कौन संकल्प करावे आए थे? जनेऊ बोले नहीं, सुपारी बोले नहीं, बोले पैसा बोले नहीं। पंडित जी बोले एक काम करो, तो तन्नक सो हाथ पे जल ले ली, संकल्प हो जाए कि नहीं हो जाए? बिल्कुल हो जाए अकेले जल में। अब नारियल भी होए, जनेऊ भी होए, सुपारी भी होए, पैसा भी होए, और अकेलो पानी न होए तो कोई संकल्प करके बता दे हम जान जावे। तो प्रमुख का कहाओ, पानी कहाओ कि नहीं कहाओ? इसीलिए प्रमुख आंख में जिस दिन परमात्मा को पानी आ जाएगा तुम्हारे सारे संकल्प उसी दिन पूरे हो जाएंगे। इसलिए उसके लिए रोने की कला सीखो। हम दुनिया के लिए खूब रो रहे, पर कभी भगवान के दरवाजे जाके नहीं रोए। और जिस दिन एक बार परमात्मा के दरवाजे रो लोगे, फिर तुम्हें किसी के दरवाजे रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे भगवान को भी तकलीफ होती है कि नाम है रामदास और आस लगाए गांव के बड़े आदमी से। जब राम का दास है तो आस भी उस परमात्मा से ही लगाओ और किसी से आस मत लगाओ। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। एक के बनो। बात ऐसी समझ लियो, एक पत्नी ने अपने पति से कही कि तुम बाजारे नहीं जाते, पूरा सामान हम ही से खरीदवात हो, तुम घरे बैठे रहे। पति बोलो सुनो, हम काम चोर नोइया हैं, हम बाजारे ऐसे नहीं जाएं कि दुकानदार हमें ठग लेते। तो बात भी सही है। आदमी बाजारे गओ, दुकानदार ने जो कही उन्हें पट्ट से निकाले जाए और घरे भग जाओ। वे महिलाएं काय की जो 1 घंटा दुकानदार से नहीं लड़े। दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर। अच्छा पत्नी बोली तुम ऐसे नहीं जाते कि तुम्हें दुकानदार ठग ले? तो बोले हाँ। बोले हम तुम्हें एक मंत्र दे रहे, दुनिया को कौन दुकानदार तुम्हें ठगा ही नहीं सकत। बोले का? आज के बाद दुकानदार जो भी वस्तु खरीदो और उसकी जो कीमत बताए आधे भर कर जो, दुकानदार ठगा ही नहीं सके। ये बैठ गई दिमाग में बात। अब पानी को मौसम हो जाओ, जो गाओ छत्ता ले अभी तेंदू खेड़ा में। दुकानदार से बोलो का छत्ता है? आओ कहने लगो ये कई तो बचे होंगे, अब सीजन जा रहा हो, सब मन्ना माल नहीं लिया है। तो बोले दिखाओ सुने एक छत्ता था। बोले कितने को है? बोले 200 रुपया को। देखो पत्नी की बात खबर आ गई कि आदि करने। कहने लगो 100 में पर है, 100 में बन जाए।
दुकानदार बोलो हम आई ने तुम्हारी बोनी को है टेम आखिरी कहा है 150, जो कहने लगो 75 दाएं। काशों को तो भाई खबर आ गई कि दुकानदार जो कहे अपन हुआ दिखा जाने। दुकानदार बोलो यार आखिरी है, कहा दिमाग खराब कर ले जा 100 रुपया दे दियो, जो कहने लगो 50 गिने। काशों को तो खबर है कि पत्नी ने कही है जो दुकानदार के